अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 11 अगस्त 2018 बरोज़ हफ्ता आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ईरानी हाजी हज हिदायत की पाबंदी करेंगे। सऊदी अरब के नायब वजीर हज उमरा अब्दुल फत्ताह मशात ने इंकशाफ किया है कि इस साल हज मौसम से पहले ईरान समेत तमाम मुतल्लिका ममालिक के हज मिशनों के साथ हज हिदायत की पाबंदी के समझौते तय पा गए। ईरान ने हज हिदायत की पाबंदी और हज मनासिक के सिवा कोई और मसला ना उठाने की पाबंदी करने का अहद कर लिया। मशात ने अल शर्क अल औसत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी वजारत ने कतर के शहरियों और वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन अंदराज के लिए 2 मरतबा लिंक देने की कोशिश की, तहम कतर के हुकाम ने इस पर अब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब ने इसके बाद दुनिया के किसी भी इलाके से आने वाले कतरी आज़मीन को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर बराह रास्त फौरी अंदराज की सहूलत मुहैया कर दी है। बिजनेस विजिट वीज़ों का हज के लिए इस्तेमाल। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम ने वाज़ेह किया है कि हज मौसम के दौरान बिजनेस विजिट वीज़ों के हवाले से संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। सऊदी कानून के मुताबिक बिजनेस विजिट वीज़ा हासिल करने वाले को ये इकरारनामा जमा कराना पड़ता है कि वो मुबैना गर्ज पूरी करते ही सऊदी अरब से वापस चला जाएगा और बिजनेस विजिट वीज़े का फ़ायदा उठाकर उम्रा या हज की कोशिश नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी पर सज़ा का मुस्तहिक होगा। मुतअद्दिद इदारों के नुमाइंदा कमेटी ने बिजनेस विजिट वीज़ों के खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड को देखकर सिफारिश की है कि सऊदी ऐवान सनअत व तिजारत कौंसिल हर ताजर की सजल तिजारी के हवाले से ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करे और मज़कूरा खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए इक़दामात करे। रियाज के 95% फल और सब्जियां गैर आलूदा। रियाज की सब्जी और फल मंडियों में 95% फल और सब्जियां कीड़े मार दवाओं के असरात से पाक हैं। ये यकीन दहानी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी करके की। रियाज में वजारत के डायरेक्टर जनरल माजिद अल फराज ने बताया कि 8 जुलाई से 2 अगस्त तक 179 नमूने लेकर ज़री तहकीक के कौमी मरकज़ के लेबॉर्ट्री में चेक किए गए, जिससे जाहिर हुआ कि 95% सब्जियां और फल कीड़े मार दवाओं से महफूज हैं। यतीमों के लिए 20 मिलियन का चेक बोगस निकला। एक सरमायाकार ने यतीमों की अंजुमन को 20 मिलियन रियाल का चेक पेश करके मुआशरे से वाह वाह करा ली। बैंक से रजू करने पर पता चला कि चेक बोगस था। अंजुमन ने मामला अदालत में पेश कर दिया। सरमायाकार ने खुद को मुसीबत में पाकर चेक वापस करने का मुतालबा कर दिया और साथ ही यतीमों की अंजुमन की इंतजामिया पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इसका मकसद अंजुमन को रकम देना नहीं था, बल्कि इस रकम से यतीमों की सलाह व फलाह के लिए वक्फ कायम करना था। जनरल कोर्ट ने फ्रीकैन को 2-2 माह तक मुख्तलिफ तारीखों पर बुलाकर सुना और आखिर में सरमायाकार को मशवरा दिया कि वो अतिया का फैसला बरकरार रखे। अंजुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि सरमायाकार ने सस्ती शोहरत की खातर अवामी इज्तिमा में 20 मिलियन रियाल का चेक दिया था। आखिरकार अदालत ने सरमायाकार के खिलाफ फैसला सुना दिया। अपील कोर्ट ने भी हिमायत कर दी। अब एग्जीक्यूटिव अदालत ने सरमायाकार को हुक्म दिया कि मुकर्रर मोहलत के अंदर 20 मिलियन रियाल अंजुमन के हवाले कर दे। ईद उल अजहा का चांद देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो 29 ज़िकात मुताबिक 11 अगस्त की शाम को ईद उल अजहा का चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के मुसलमानों से रवेत हलाल के सिलसिले में मदद की अपील की है। कहा गया है कि जो शख्स भी चांद देखे पहली फुर्सत में करीब तरीन अदालत या किसी भी सरकारी दफ्तर जाकर शहादत कलम बंद कराने की जहमत करे। चांद सादा तरीके से भी देखा जा सकता है और दूरबीन की मदद से भी रवेत की कोशिश की जा सकती है।
रेंट ए कार के हवाले से नया कानून सामने आ गया। कार 5 बरस से पुरानी न हो। रेंट ए कार लाहे अमल पर अमल दरामद 3 माह बाद शुरू करने का फैसला कर लिया गया। लाहे अमल सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। इसके तहत सऊदी अरब भर में रेंट ए कार के पेशे को मुनज़्ज़म कर दिया गया। इसका मेयार बुलंद होगा और तमाम मुतल्लिका फरीकों के हक़ूक़ व फ़राइज़ वाज़िया हो जाने पर इख्तिलाफ़ात का दायरा महदूद हो जाएगा। इसमें साथ यह भी कहा गया कि कार ऐसी हो जिसका अंदराज इसे सर्विस में शामिल करते वक्त पहले कभी ना हुआ हो और 5 बरस से ज़्यादा पुरानी कार ना इस्तेमाल की जाए। मक्का में चूहों ने ग़िज़ाई इदारा बंद करा दिया। सऊदी FDA ने मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी के साथ तालमेल पैदा करके मुक़द्दस शहर में ग़िज़ाई इदारा बंद करा दिया। छापा मारने पर पता चला था कि इदारे में कीड़े मकोड़े घूम फिर रहे हैं और खाने पीने की अशिया गलत तरीके से ज़ख़ीरा हैं। इदारे में चूहों का राज है। ज़ायदुल मयाद यानी एक्सपायरी डेट गोश्त भरा हुआ है। जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए पानी के 2 लाख छोटे कैन दस्तयाब। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर परवाज़ों के ज़रिए आने वाले आज़मीन हज को पेश करने के लिए ठंडे पानी के 2 लाख से ज़्यादा छोटे कैन मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम को नेक औलाद का नाम दिया गया और इस पर अमल दरामद मक्का मुकरमा में वाक़या नफ़ा नेशनल सोसाइटी की जानब से किया जा रहा है, जिसमें सोसाइटी को सरकारी तावन भी हासिल है। जज्बा खैर से गाली के इस प्रोग्राम का मकसद हरमैन शरीफैन की खिदमत के सिलसिले में सऊदी अरब की कोशिशों के हवाले से विजन को मजबूत तर बनाना और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत सर अंजाम देने के हवाले से खसूसी पैगाम पहुँचाना है। नफ़ा नेशनल सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन सईद अल ज़हरानी ने वाज़ा किया कि नेक औलाद प्रोग्राम सोसाइटी के मुख्तलिफ मंसूबों में से एक अहम मंसूबा है, जिसका मकसद औलाद की जानब से अपने वालिदैन के लिए नेकी का एक पहलू उजागर करना है। असीर रीजन के जर्श मकाम पर 3000 बरस पुराने आसार दरियाफ्त। असीर रीजन के जर्श मकाम पर 3000 साल पुराने आसार दरियाफ्त हो गए। यहाँ कौमी विरसे के इदारे के सरबराह इंजीनियर अब्दुल अजीज़ अल गानम ने यह इतला देते हुए वाज़िया किया कि असीर में जर्श तारीखी मकाम है। यहाँ हुमेर तमद्दन के खंडरात मौजूद हैं। अलावा अज़ीं इस्लामी दौर की बाज़ इमारतों के आसार भी मिले हैं। यहाँ अब्बासी दौर की 2 मस्जिदों के आसार पाए गए। ऐसा लगता है कि दोनों मस्जिदें एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। जर्श किले की बुनियादों के ऊपर उन्हें तामीर किया गया। इस्लाम कबल अज़ इस्लाम दौर के मुतअद्दिद नवादर भी पाए गए। 9 बरस से यहाँ सऊदी अमरीकी मुश्तरका टीम तारीखी खुदाई कर रही थी। हाल ही में सऊदी माहिरीन आसार कदीमा ने तनहा खुदाई का काम मुकम्मल किया। जर्श के तारीखी किला के बेशतर अज्जा मिल गए। इनकी देव हैकल दीवारें नजरान में अल अखदूद मकाम पर पाई जाने वाली दीवारों से मिलती जुलती हैं। दोनों का तर्ज तामीर एक जैसा है। जर्श किले की दीवारों पर तारीखी नक्शो निगार भी बने हैं, जिनसे उनकी ताकत और तरक्की की नुमाइंदगी होती है। इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी खुदाइयाँ तेज़ी से की जा रही हैं, जिनसे इस इलाके के इंतहाई कदीम होने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। खरूज उदा यानी छुट्टी पर फैमिली को वापस बुलाए बगैर खरूज नहाई लगा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया किया है कि इस ख़ानदान का सरबराह बैरून सऊदी अरब खरूज उदा यानी छुट्टी पर मौजूद अपनी फैमिली का खरूज नहाई लगा सकता है। फैमिली फीस का बोझ बर्दाश्त न कर सकने वाले तारकीन वतन खरूज उदा पर गए हुए अहलो अयाल को वापस बुलाए बगैर खरूज नहाई लगा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट से सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने ऑनलाइन सवाल किया था कि इसके अहले खाना खरूज उदा पर वतन गए हुए हैं, अभी तक सऊदी अरब से बाहर हैं और वो उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहता। इसके हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि अपनी फैमिली को सऊदी अरब वापस लाकर उसके हमरा क़याम करे। क्या वो अपने बीवी बच्चों का सऊदी अरब से बाहर होने की हालत में खरूज नहाई लगा सकता है या नहीं? मुकीम गैर मुल्की ने इस बात की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई थी कि उसके माली हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि अहलो अयाल को सऊदी अरब वापस बुलाकर खरूज नहाई पर वतन वापस भिजवाए। महकमा जवाज़ात यानी पासपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए बताया कि फैमिली का सरबराह बीवी बच्चों का खरूज नहाई ऐसी सूरत में भी लगा सकता है जब वो छुट्टी पर गए हुए हों और सऊदी अरब के अंदर मुकीम ना हों। यमनी आज़मीन के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। रियाज रीजन रोड सिक्योरिटी फोर्स ब्रादर मुल्क यमन से आने वाले आज़मीन हज की काफिलाबंदी और फिर मशाइर मुक़द्दसा तक उन्हें बाहिफाजत ले जाने की मुहिम अंजाम दे रही है।
تفصیلات کے مطابق نجران روڈ سیکیورٹی فورس یمنی عازمین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک دستہ یمنی عازمین کے قافلے کے ہمراہ کر دیتی ہے۔ یمنی عازمین نے شاندار استقبال اور سلامتی انتظامات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مساجد ضرورت کے مطابق ہی بنائیں الشیخ۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا کہ مساجد اتنی ہی بنائی جائیں جتنا کہ ضروری ہو، مساجد کا حجم اتنا ہی رکھا جائے جتنا کہ لازم ہو، اللہ کے گھروں کو سادہ رکھا جائے، اس سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ وہ مساجد کی تعمیر کے لیے قائم فلاحی ادارے کے سربراہ شیخ فہد السلیمان کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ الشیخ نے اطمینان دلایا کہ ان کی وزارت 1439 ہجری کے دوران مساجد کی تعمیر میں مذکورہ فلاحی ادارے کی اسکیموں میں تعاون کرے گی۔ مدینہ منورہ، جازان، تبوک اور حائل میں مساجد کے پروگراموں کے نفاذ میں حصہ لیا جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 11 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔